हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज है 7 मई, शाम के बज रहे हैं 4 और हम लोग पढ़ाई करने आ चुके हैं। ठीक है, चलिए। तो स्टूडेंट पूरे जोश और उत्साह के साथ पढ़िए कि आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। ठीक है दोस्त, और इस चैप्टर का नाम है मेरे प्यारे भाई टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं समय और कार्य। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक है। ठीक है ना, समय और कार्य, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। देखो, सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर के बारे में बता देता हूं। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। देखिए, वैसे तो अर्थमेटिक में बहुत सारे टॉपिक हैं, परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर, एलिगेशन, है ना, टाइम स्पेंड एंड डिस्टेंस, एवरेज, पार्टनरशिप और टाइम एंड वर्क। अगर आप ज्यादातर किसी बच्चे से पूछेंगे कि आपको अर्थमेटिक में सबसे ज्यादा आसान चैप्टर कौन सा लगता है, तो आधे से ज्यादा बच्चे, आधी से ज्यादा जनता टाइम एंड वर्क चैप्टर के बारे में बताएगी कि हमें टाइम एंड वर्क सबसे आसान लगता है। मतलब ये वो चैप्टर है जो बच्चों को बहुत ही ज्यादा आसान और इंटरेस्टिंग लगता है, टाइम एंड वर्क, क्योंकि इसके सवाल लगभग लगभग सभी बच्चे कर लेते हैं। वैसे तो टाइम एंड वर्क के बहुत मुश्किल सवाल भी बनते हैं, लेकिन मेरे दोस्त, आपका एग्जाम जो, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन पोस्ट की, सीजीएल की, सीएचएसएल की, सीपीयू की एग्जाम्स की तैयारी आप कर रहे हैं, तो इनमें क्वेश्चन जो जनरली इजी आता है। वहीं आप बैंकिंग के सवालों की तरफ जाएंगे तो बहुत मुश्किल आता है। टाइम एंड वर्क के सवालों की लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी होती है, लेकिन बड़ी लैंग्वेज का मतलब ये कतई नहीं है कि सवाल मुश्किल हो। जनरली टाइम एंड वर्क के सवालों को लिखने में ज्यादा शब्द इस्तेमाल करना पड़ता है, इसलिए टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन की लैंग्वेज बाकी चैप्टर के सवालों की तुलना में थोड़ी बड़ी लगती है, बट क्वेश्चन आसान ही होते हैं इसके। ठीक है, बहुत सारी वैरायटी इसमें है। तो इस चैप्टर की, टाइम एंड वर्क की, मैं आपको 3 शीट्स कराऊंगा। टाइम एंड वर्क चैप्टर की मेरे प्यारे भाई मैं आपको 3 शीट्स कराऊंगा। 3 शीट्स टी एंड डब्ल्यू चैप्टर की होंगी टाइम एंड वर्क की। ठीक है, देखो, टाइम एंड वर्क का ही एक चैप्टर है पाइप एंड सिस्टर्न। पाइप एंड सिस्टर्न, नल और टंकी वाला, है ना, नल और टंकी वाला, पाइप्स एंड सिस्टर्न, नल और टंकी वाला। इस चैप्टर की मैं आपको एक शीट कराऊंगा। जैसे टाइम एंड वर्क है मेरे दोस्तों, वैसे ही पाइप एंड सिस्टर्न भी है। ये दोनों चैप्टर वैसे हम अलग अलग पढ़ाएंगे, लेकिन दोनों में बेसिक जो कंसेप्ट है वो सेम है, दोनों का बेसिक कंसेप्ट सेम है। यानी कि टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टर्न की मिलाकर मैं आपको टोटल 4 शीट सॉल्व करवाऊंगा, 3 और 1 4 शीट। और इन 4 शीट्स में मेरे दोस्तों मैं आपको 350 से ज्यादा सवाल प्रैक्टिस करवाऊंगा। 350 से ज्यादा सवाल मैं आपको चैप्टर में प्रैक्टिस कराऊंगा। खड़े होकर मैं क्लास में आपको प्रैक्टिस कराऊंगा 350 से ज्यादा सवाल। ठीक है बेटा, और मैं आपको इस हद तक टाइम एंड वर्क पढ़ाऊंगा कि केवल आप क्लास देख लो, कि केवल आप क्लास अगर मन से देख लो, उसके बाद जो है आपको अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा, केवल क्लास मन से देख लो। और इन 350 क्वेश्चंस में मेरे प्यारे भाई प्री और मेंस दोनों एक साथ कवर होगा। ऐसा नहीं कि मैं केवल आपको प्री का पढ़ाऊंगा, प्री प्लस मेंस एक साथ मैं आपको कवर करवाऊंगा। ठीक है बेटा, चलिए। अगर मैं इस चैप्टर के एग्जाम में वेटेज की बात करूं, तो हम सीजल का पेपर दें या सीटसल का पेपर दें, या फिर हम सिलेक्शन फेज का पेपर दें, सिलेक्शन पोस्ट का पेपर दें, इन सभी का जो प्री का पेपर होता है, इनका जो प्री का एग्जाम होता है, प्री का है, ठीक है, जो प्री का क्वेश्चन होता है बेटा, उनमें 25 सवाल आते हैं। 25 क्वेश्चंस में से 1 से 2 सवाल ही होगा टाइम एंड वर्क चैप्टर से, 1 से 2 सवाल। यानी कि 1-2 सवाल करने के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, 1-2 सवाल सही करने के लिए। ठीक है बेटा, चलिए। लेकिन अगर हम सीजीएल और सीएचएसएल के मेंस की बात करें, ज्यादातर बच्चे जो ग्रेजुएशन है वो सीजीएल भरते हैं, जो 12th पास है वो सीएचएसएल भरते हैं, ग्रेजुएशन वाले सीएचएसएल भी भरते हैं, तो मेंस में 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 सवाल। और 30 सवाल में से 2 से 3 क्वेश्चन आपके टाइम एंड वर्क और पाकिस्तान दोनों से मिला करोगे। ठीक है बेटा, अगर आप सीपीओ का पेपर देते हैं, सीपीओ का, तो सीपीओ के पेपर में 50 क्वेश्चन होते हैं, और 50 क्वेश्चन में से 3 से 4 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क चैप्टर से आते हैं। 50 क्वेश्चन में से अगर आप कोई भी पुलिस का पेपर दोगे, पुलिस का, चाहे दिल्ली पुलिस का पेपर दो, चाहे यूपी पुलिस का पेपर दो, चाहे कांस्टेबल का पेपर दो, जनरली उसमें मैथ के 20 सवाल आते हैं, और 20 में से एक क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपका ये होता है, पुलिस का कोई भी पेपर दो। अगर आप सीडीएस का पेपर दोगे, तो सीडीएस के पेपर में 100 क्वेश्चन होते हैं, और 100 क्वेश्चन में से 3 सवाल, ना 3 से कम ना 3 से ज्यादा, टाइम एंड वर्क चैप्टर से होते हैं। तो इस चैप्टर का वेटेज है। ठीक है जी, वर्क एंड वेजेस भी इसी में, टाइम एंड वर्क में ही वर्क एंड वेजेस आता है। हाँ, रेलवे में भी आता है, रेलवे में भी आता है। आप रेलवे का कोई भी पेपर दो, आप रेलवे का कोई भी पेपर दीजिए, चाहे आप रेलवे का ग्रुप डी दीजिए, चाहे रेलवे का एनटीपीसी दीजिए, है ना, चाहे आप लोको पायलट का पेपर दीजिए, चाहे रेलवे पुलिस फोर्स कांस्टेबल का दीजिए, चाहे आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का पेपर दीजिए, चाहे रेलवे टेक्नीशियन का पेपर दीजिए, 2 से 3 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क चैप्टर से आता है। टाइम एंड वर्क और पाइपलाइन दोनों मिला के बात कर रहा हूं। टाइम एंड वर्क एक ऐसा चैप्टर है जो भारत के हर सरकारी एग्जाम में आता है, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में ऐसा चैप्टर है। चाहे आप यूपीएसआई दें, यूपी कांस्टेबल दें, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा, रेलवे का, रेलवे पुलिस फोर्स सब इंस्पेक्टर, रेलवे कांस्टेबल का पेपर हो, हर एक एग्जाम में टाइम एंड वर्क का सवाल आता है। रेलवे के किसी भी पेपर में टाइम एंड वर्क के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप रेलवे सब इंस्पेक्टर की बात करें, चाहे रेलवे आप एएलपी की बात करें, किसी की भी बात करें मेरे दोस्तों। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूं, आजकल ना रेलवे पे बच्चों का थोड़ा ज्यादा ध्यान है, आजकल रेलवे पे ज्यादा ध्यान है ना, क्योंकि रेलवे की वैकेंसी आने वाली है। तो जैसे हमारी रेलवे की बुक है, आप लोगों ने बुक देखी होगी, रेलवे मैथमेटिक्स 4000 प्लस, हर एक एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। अगर हम इसमें टाइम एंड वर्क चैप्टर ढूंढें, ठीक है, इसमें टाइम एंड वर्क चैप्टर है, रेलवे में ज्यादा मुश्किल सवाल इससे नहीं आता है, रेलवे में इजी सवाल ही आता है। ये टाइम एंड वर्क चैप्टर हो गया। तो इसमें टाइम एंड वर्क चैप्टर के 109 क्वेश्चन है, 109। तो देखो मेरे दोस्तों, इसमें आरपीएफ कांस्टेबल का भी सवाल है, ये देख पा रहे हैं आपको, ज्यादातर कांस्टेबल के पेपर के सवाल है, आरआरबी जेई का जूनियर इंजीनियर का भी इसमें क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम के क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे। आरआरबी एनटीपीसी के भी सवाल है, एनटीपीसी 2021 में जो पेपर हुआ था एनटीपीसी का, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में,
ठीक है, टोटल 109 क्वेश्चन है। तो आप ये मान के चलिए कि रेलवे का आप कोई भी पेपर देंगे 2 से 3 क्वेश्चन इसका आना ही आना है। अगर टाइम एंड वर्क का एक सवाल आएगा, टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन आएगा, तो एक क्वेश्चन फिर पाइप एंड सिस्टम का आ जाएगा। ठीक है जी, ओके, सभी को समझ में आया? तो ये इसके वेटेज की बात है, अलग अलग एग्जाम का मैंने आपको वेटेज बता दिया। टोटल मेरे दोस्तों 3 शीट्स टाइम एंड वर्क की होंगी और 1 शीट पाइप एंड सिस्टम की होगी, और इसमें 350 से ज्यादा सवाल मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। ये सब चीजें हैं, ठीक है। ओके बच्चे, नहीं बोट एंड रिवर अलग है, टाइम एंड वर्क अलग है बेटा। बोट एंड स्ट्रीम जो है वो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में आता है। हाँ जी, रेलवे की वाली बुक है, रेलवे मैथमेटिक्स है ना, रेलवे मैथमेटिक्स, आरबीडी पब्लिकेशन की, आरबीडी। चलिए अब हम शुरू करते हैं मेरे दोस्तों, चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। पहले मैं आपको इसका बेसिक बताऊंगा, बेसिक ध्यान से सुनिएगा। इस चैप्टर में कोई भी फॉर्मूला नहीं है। पूरे टाइम एंड वर्क चैप्टर में मैं केवल आपको एक ही फॉर्मूला बताऊंगा, एक ही फॉर्मूला है। बाकी ये सारा चैप्टर बेसिक से ही सॉल्व होता है, मतलब कुछ भी रटने वाला नहीं है। इस चैप्टर में आपको बहुत सारे कंसेप्ट नहीं देखने हैं, बहुत सारे कंसेप्ट नहीं होते, एक ही कंसेप्ट होता है और उसी एक ही कंसेप्ट से बहुत सारे सवाल यहां पर सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है मेरे दोस्त ना, यानी कि इसमें पूरे चैप्टर में मात्र एक ही फॉर्मूला है जो आपको याद करना होगा, और बहुत सारे कंसेप्ट भी नहीं है। हाँ जी, कंसेप्ट किंग की बुक को हम अपडेट करवा रहे हैं, और इस वीक कंसेप्ट किंग की जो नई अपडेटेड बुक है वो मार्केट में आ जाएगी। ठीक है, हाँ जी बच्चे, अगर किसी बच्चे ने हमारी शीट सॉल्व कर ली तो रेलवे का पेपर आराम से निकाल लेगा। रेलवे के लिए कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है मैथ में। हाँ, रेलवे में आपको जीएस में थोड़ी जरूर मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर किसी बच्चे ने हमारी शीट अच्छे से पढ़ ली तो पुलिस का और रेलवे का पेपर बहुत आसानी से निकाल लेगा। ठीक है, ये बात विश्वास करिए। बहुत ज्यादा इसमें कंसेप्ट आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा और एक ही फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बच्चों में आपको यहां पे बताता हूं बेसिक, कि भाई इस चैप्टर का बेसिक क्या है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ओके, बेसिक टाइम एंड वर्क चैप्टर में बहुत प्यार से सुनिएगा। जब तक मैं पूरी बात ना कहूं तब तक खुद कुछ मत बोलिएगा, पहले मुझे पूरी बात समझाने दीजिएगा। चलिए, तो टाइम एंड वर्क का बेसिक हम शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो जानने वाली बात यह है, सपोज मैं आपसे कहता हूं कि कोई बंदा ए है, कोई बंदा ए है, वो किसी काम को, कोई बंदा ए है वो किसी काम को, मैं आपको एक लाइन लिखता हूं एग्जांपल के लिए, कोई आदमी ए है वो किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। कोई आदमी किसी काम को, एक आदमी ए है वो 20 दिन में पूरा करता है, 20 दिन में पूरा करता है, पूरा करता है। ठीक है, तो कोई आदमी ए है मेरे प्यारे, मैं नाम भी दे रहा हूं ए, वो किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। देखो ये काम कुछ भी हो सकता है, ये काम कुर्सी बनाने का हो सकता है, ये काम बाल काटने का हो सकता है, ये काम मकान बनाने का हो सकता है, ये काम सड़क बनाने का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, मैं मान लेता हूं कि कोई आदमी ए है वो एक बढ़िया कुर्सी बनाता है 20 दिन में। तो एक आदमी ए है वो किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, यानी कि ये जो आदमी है मेरे प्यारे ए, ये जो ए आदमी है, ये एक पूरा काम करता है कितने दिन में? ये एक पूरा काम करता है मेरे दोस्तों 20 दिन में। 20 दिन में क्या करता है बेटा? ये एक काम पूरा करता है। एक काम क्या है? कुर्सी बनाने का। ये मैंने अपनी मर्जी से एग्जांपल लिया आपको समझाने के लिए। क्लियर है बेटे? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो कोई आदमी ए है मेरे प्यारे भाई, वो किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, यानी कि वो एक पूरा काम 20 दिन में करता है। तो आप मुझे बताओ कि ये आदमी एक दिन में कितना काम करता है? एक दिन में कितना काम करता है फिर ए द्वारा एक दिन में किया गया काम? बताओ, ए द्वारा एक दिन में किया गया काम, ए द्वारा एक दिन में किया गया काम, बताओ मेरे प्यारे भाई जल्दी से फटाफट। कोई आदमी 20 दिन में पूरा एक काम करता है, तो बताओ वो आदमी एक दिन में कितना काम करता है? वन डे में कितना काम करता है? जल्दी से जवाब दीजिएगा फटाफट। कोई आदमी ए है, जैसे अभिषेक सिंह मान लेते हैं, कोई आदमी ए है वो 20 दिन में पूरा एक काम करता है, 20 दिन में पूरा एक काम करता है 20 दिन में। तो आप हमें बताओ वो आदमी एक दिन में कितना काम करता है? यूनिटरी मेथड आपने लगाना जो बचपन में पढ़ा था। अगर 20 दिन में एक काम हो रहा है तो एक दिन में कितना काम होगा? 20 को उधर ले जाएं, 20 को उधर ले जाएं, 1/20 काम होगा मेरे प्यारे, 1/20 काम होगा, 1/20, यानी कि एक दिन में पूरे काम का 1/20 हिस्सा होगा। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने बात बता दी, कितने समझदार वाले हैं। मैं आधी बात ही कहता हूं, आगे की बात आप मुझे बता देते हो। यानी कि मैं आपसे कह सकता हूं कि अगर कोई आदमी पूरा काम 20 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/20, पूरे काम का 1/20 हिस्सा एक दिन में किया जाएगा। अगर पूरा एक काम 20 दिन में किया जाता है तो उस आदमी द्वारा एक दिन में कितना काम किया जाएगा? 20 को उधर ले जाओ, 1/20, 1/20 को बेटा हम क्या कहते हैं? 5%, 5%, 5% भी कह सकते हैं, है ना भाई। पूरा काम क्या होता है? 100%। टोटल वर्क क्या होता है? 100%। अगर 100% काम 20 दिन में कर रहा है आदमी तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/20, और 1/20 को हम 5% कहते हैं। यानी कि अगर टोटल वर्क 100% है तो एक दिन में 5% काम वो आदमी करेगा। या ये कहें कि अगर टोटल काम एक है, आदमी 20 दिन में पूरा करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/20। तो बेटा इसी को ही हम कहते हैं एफिशिएंसी, इसी को ही हम कहते हैं एफिशिएंसी, आदमी की एफिशिएंसी। इसी को ही कहते हैं मेरे प्यार भी एफिशिएंसी कहते हैं, यानी कि कार्य क्षमता। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? कार्य क्षमता। हिंदी में इसको नाम है कार्य क्षमता, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब है किसी आदमी द्वारा एक दिन में किया गया काम। एफिशिएंसी का मतलब है किसी आदमी द्वारा एक दिन में किया गया काम, यानी कि पर डे वर्क। एक दिन के काम को किसी व्यक्ति द्वारा एक दिन में जो काम किया जाता है उसे हम एफिशिएंसी कहते हैं, पर डे वर्क। या हिंदी में लिखूं, किसी व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया काम ही उसकी एफिशिएंसी कहलाता है। एक दिन में किया गया काम,
किसी आदमी द्वारा एक दिन में किया गया काम ही मेरे दोस्तों एफिशिएंसी या हिंदी में कार्य क्षमता कहलाता है। कोई आदमी एक दिन में जो काम करता है वही काम उस आदमी की एफिशिएंसी या कार्य क्षमता कहलाता है। अब इससे बढ़िया एग्जांपल नहीं हो सकता इस बात को समझाने के लिए, ठीक है बेटा। यानी कि एफिशिएंसी का क्या मतलब है, कोई भी आदमी एक दिन में जितना काम करता है उसे ही उस आदमी की एफिशिएंसी कहते हैं। जैसे कोई आदमी है बिल्लू चौधरी एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं बिल्लू चौधरी एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है लकड़ी की। कितनी कुर्सी बनाता है? 3 कुर्सी। तो बिल्लू चौधरी की एफिशिएंसी कितनी है? 3 कुर्सी पर डे, 3 कुर्सी प्रतिदिन बनाने की। ठीक है बेटा। तो किसी भी व्यक्ति द्वारा एक दिन में जो काम किया जाता है उसे उस आदमी की एफिशिएंसी या कार्यक्षमता कहते हैं। पर डे वर्क को ही एफिशिएंसी कहा जाता है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? अगर कोई काम दिनों में ना होकर घंटों में पूरा हो रहा है, कोई काम दिनों में पूरा ना होकर घंटों में पूरा हो रहा है, जैसे कि साफ सफाई का काम, तो एफिशिएंसी फिर एक दिन की नहीं निकालते, फिर हम एफिशिएंसी किसकी निकालते बेटा? 1 घंटे की। फिर हम पर आवर की एफिशिएंसी निकालते हैं, 1 घंटे की एफिशिएंसी निकालते हैं, ठीक है ना। देखो यहां तक बहुत नॉर्मल सी बातें होंगी जो हर कोई जानता है। आगे चलते हैं। अगला कंसेप्ट देखो मेरे प्यारे, अगला कंसेप्ट ये भी आप ही मुझे समझाओगे, ये भी आप मुझे समझाओगे दोस्त। ये बात बताओ, दो आदमी है या एक आदमी समझते हैं, एक आदमी है। अगर कोई आदमी स्लो है, स्लो होने का मतलब वो किसी काम को करने में ज्यादा दिन लेता है। अगर कोई आदमी स्लो है, किसी काम को करने में ज्यादा दिन लेता है, तो उस आदमी की एफिशिएंसी होगी। कोई आदमी बहुत फास्ट है ब्रूसली की तरह, बहुत फास्ट है ब्रूसली की तरह, जल्दी जल्दी काम करता है। ब्रूसली की तरह कोई आदमी फास्ट है तो आदमी कम समय में काम करेगा, जल्दी काम करेगा, तो उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। बात समझ में आई? अगर कोई आदमी स्लो है तो काम को करने में टाइम ज्यादा लेगा, और टाइम ज्यादा ले रहा है काम पूरा करने में, यानी कि उसकी एफिशिएंसी कम है। वो ढीला आदमी है, उसकी एफिशिएंसी कम है। अगर कोई आदमी बहुत फास्ट है ब्रूसली की तरह, फटाफट करता है ब्रूसली की तरह, फटाफट तेजी से काम करता है, तो काम पूरा करने में समय कम लेगा। समय कम ले रहा है, जल्दी जल्दी काम कर रहा है, इसका मतलब मेरे प्यारे भाई उस आदमी की एफिशिएंसी ज्यादा होगी। तो आपने एक चीज ऑब्जर्व करी कि आदमी की एफिशिएंसी कम है, आदमी की एफिशिएंसी कम है, यानी कि आदमी स्लो है, तो आदमी ज्यादा टाइम ले रहा है। आदमी की एफिशिएंसी ज्यादा है, यानी कि आदमी फास्ट है, फास्ट भागो फटाफट काम करता है, फटाफट। राहुल गांधी जी कह रहे हैं ना, गरीबी हटाएंगे टकाटक, नौकरी देंगे फटाफट, भारत का विकास होगा खचाखच। ऐसे ही तो मेरे दोस्त, तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई आदमी फास्ट है तो जल्दी जल्दी काम करेगा, तो उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, समय कम लेगा। तो इसका मतलब एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। एफिशिएंसी जो है वो किस टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसी भी आदमी की जो एफिशिएंसी है, किसी भी आदमी की जो कार्य क्षमता है, वो समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। काम करने में जो समय लगता है उसके रिवर्स रेशियो में होती है। 1/टाइम टेकन, एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/टाइम टेकन टू डू ए वर्क, 1/टाइम टेकन टू डू ए वर्क। समझ में आई मेरे दोस्तों आपको ये बात? आप बोलोगे थोड़ा थोड़ा आया है समझ में, ठीक है ना। फिर से बताता हूं मेरे दोस्तों, फिर से बताता हूं, यहीं से आप समझ जाओगे। भाई अगर कोई आदमी किसी काम को करने में समय ज्यादा ले रहा है, अगर कोई आदमी समय ज्यादा ले रहा है काम को करने में, इसका मतलब वो आदमी स्लो है। जब स्लो है तो उस आदमी की एफिशिएंसी कम होगी। यानी कि टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के उल्टे होते हैं, रिवर्स रेशियो में होते हैं। समय कम ले रहा है आदमी, एफिशिएंसी ज्यादा, आदमी फास्ट है। समय ज्यादा ले रहा है आदमी किसी काम को करने में, आदमी स्लो है, उसकी एफिशिएंसी कम है। ऐसे ही उल्टा सोचो मेरे प्यारे, रिवर्स सोचो मेरे दोस्तों, उल्टा सोचिए। अगर कोई आदमी किसी काम को करने में समय कम ले रहा है, तीर नीचे जा रहा है मतलब कम, तीर ऊपर जा रहा है मतलब ज्यादा। अगर किसी काम को करने में आदमी समय कम ले रहा है, तो इसका मतलब वो आदमी फास्ट है, फटाफट काम करता है, तो उस आदमी की एफिशिएंसी ज्यादा होगी। इसका मतलब एफिशिएंसी और किसी काम को करने में जो समय लगता है, जो टाइम है, वो एक दूसरे के रिवर्स रेशियो में होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है जी। समय कम लगाओगे एफिशिएंसी ज्यादा होगी, समय ज्यादा लगाओगे एफिशिएंसी कम होगी मेरे दोस्त। आगे चलते हैं स्टूडेंट। चलिए मेरे प्यारे भाई, मैं इस बात को एक एग्जांपल से और क्लियर करके आपको पढ़ाता हूं। मैं इस बात को एग्जांपल से, अच्छा यहां पे मैं एक कंसेप्ट और लिख देता हूं, एक कंसेप्ट और लिख लेता हूं। आप मुझे बताओ टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य क्या होता है? टोटल वर्क क्या होता है मेरे प्यारे? टोटल वर्क क्या होता है? जल्दी से बताइए मेरे प्यारे। देखो बेटा, एफिशिएंसी का क्या मतलब है? एफिशिएंसी का मतलब है एक दिन में किया गया काम। एफिशिएंसी का क्या मतलब है? एफिशिएंसी का मतलब है एक दिन में किया गया काम। एफिशिएंसी का क्या मतलब है? एक दिन में किया गया काम। कोई आदमी एक दिन में जितना काम करता है, पर डे जो वर्क होता है, एक दिन में किए गए काम को ही हम एफिशिएंसी कहते हैं। तो सपोज कोई आदमी पर डे जितना वर्क करता है, अगर मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूं मेरे दोस्तों, अभी नंबर ऑफ डेज टू डू ए वर्क, नंबर ऑफ डेज टू डू ए वर्क, तो क्या टोटल वर्क आ जाएगा? क्या कुल काम आ जाएगा? अभी नहीं समझ में आएगा मेरे दोस्तों, अभी नहीं समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये कंसेप्ट पहले उतार लीजिए। कुल कार्य बराबर एफिशिएंसी, टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी गुणा नंबर ऑफ डेज टू डू ए वर्क। कुल कार्य बराबर कार्य क्षमता गुणा किसी काम को करने में लिया गया समय, ठीक है मेरे दोस्तों। किसी को कोई समस्या? टोटल वर्क बराबर मेरे दोस्तों एफिशिएंसी, इनटू नंबर ऑफ डेज टू डू ए वर्क। टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज टू डू ए वर्क। नहीं समझे? एग्जांपल लेते हैं बिल्लू मिस्त्री किसी काम को करने में 25 दिन लगाते हैं। बिल्लू मिस्त्री किसी काम को करने में 25 दिन लगाते हैं। बिल्लू मिस्त्री किसी काम को पूरा करने में 25 दिन लगाते हैं।
बिल्लू मिस्त्री जो है वो किसी काम को पूरा करने में कितने दिन लगाते हैं? 25 दिन लगाते हैं। बिल्लू मिस्त्री को एक ठेका मिला, बिल्लू मिस्त्री को एक ठेका मिला और बिल्लू मिस्त्री ने वो काम करने में 25 दिन लगाए। जबकि बिल्लू मिस्त्री एक दिन में कितना काम करते हैं? 3 कुर्सी बनाने का। बिल्लू मिस्त्री जो है वो एक दिन में 3 कुर्सी बनाते हैं, 3 चेयर पर डे बनाते हैं, 3 चेयर पर डे बनाते हैं बिल्लू मिस्त्री। तो बिल्लू मिस्त्री को एक ठेका मिला बेटा कुर्सियां बनाने का, बिल्लू मिस्त्री को एक काम मिला कुर्सी बनाने का कि भाई बिल्लू मिस्त्री कुर्सी बना के दे। तो बिल्लू मिस्त्री पूरा काम करने में 25 दिन लेते हैं, 25 डेज। जबकि बिल्लू मिस्त्री जो है वो एक दिन में 3 कुर्सी बनाते हैं, 3 चेयर बनाते हैं। तो बिल्लू मिस्त्री को कितने काम का ठेका मिला होगा? अगर एक दिन में 3 कुर्सी बनाते हैं तो बिल्लू मिस्त्री ने 25 दिन में कितनी चेयर बनाई होंगी? 25 या 75, यानी कि टोटल वर्क कितना आएगा? टोटल वर्क आ जाएगा 75 चेयर्स का। तो बिल्लू मिस्त्री को जो काम मिला था करने के लिए वो 75 कुर्सी बनाने का था। कितने का था? 75 कुर्सी बनाने का बिल्लू मिस्त्री को काम मिला था। यानी कि टोटल वर्क कैसे आएगा प्यारे भाई? अगर आप एफिशिएंसी की दिनों की संख्या में गुणा कर दें, अगर आप एफिशिएंसी को नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका टोटल वर्क आ जाएगा, कुल कार्य आ जाएगा। मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिया, ठीक है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ये बात भी हमको समझ में आ गई है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। ध्यान से मेरे दोस्तों बात सुनिएगा। देखो, टोटल वर्क तो कांस्टेंट होता है। आप बताओ, ये मैं हटा दे रहा हूं बेटे यहां से। एक बात सुनिएगा, मैंने आपको परसेंटेज में पढ़ाई है ये बात। टोटल वर्क तो बेटे कांस्टेंट होता है, पर टोटल वर्क तो फिक्स होता है। आपने किसी काम का ठेका उठा लिया, मतलब उठा लिया, ठेका तो फिक्स होता है। जैसे नितिन गडकरी ने ठेका दिया किसी ठेकेदार को कि भाई ये सड़क बनानी है 20 किलोमीटर की, तो टोटल काम तो फिक्स है। टोटल काम फिक्स होता है, आप बदल क्या सकते हो? आप उसमें दिन ज्यादा कम कर सकते हो। टोटल काम फिक्स होता है, आप बस उसमें दिन कम ज्यादा कर सकते हो अपने। तो टोटल काम तो फिक्स होता है। हमने आपको परसेंटेज में पढ़ाया है ए गुणा बी बराबर कांस्टेंट नियम। अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो एक संख्या जिस रेशियो में होगी दूसरी उसकी रिवर्स रेशियो में होगी, एक संख्या जिस रेशियो में होगी दूसरी उसकी रिवर्स रेशियो में होगी। अगर टोटल वर्क फिक्स होता है, कोई भी काम का ठेका फिक्स होता है, इन दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो इसका मतलब जो एफिशिएंसी का अनुपात होगा वो डेज के रेशियो का रिवर्स होगा। एफिशिएंसी का रेशियो और टाइम का जो रेशियो है वो एक दूसरे का उल्टा होता है। इसलिए एफिशिएंसी और किसी काम को करने में जो लिया गया समय है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, विक्रमानुपाती होता है। ये अगला बेसिक है। अब मैं इस बात को आपको एग्जांपल से और बेहतर तरीके से समझाता हूं। ध्यान से सुनिएगा बेटा, ध्यान से। सपोज दो लोग हैं ए और बी, ध्यान सुनिएगा। सपोज दो लोग ए और बी हैं, दो लोग ए और बी, सुनते रहिएगा। दो लोग ए और बी हैं। सपोज दो लोग ए और बी हैं, अलग अलग दो लोग ए और बी हैं। ए अकेला किसी काम को 25 दिन में कर सकता है। ए अकेला किसी काम को 25 दिन में कर सकता है, 25 दिन में। बी अकेला उसी काम को 40 दिन में कर सकता है, 40 दिन में। बी अकेला उसी काम को 40 दिन में कर सकता है, 40 डेज में कर सकता है, ठीक है? फिर से सुन लीजिए। दो लोग हैं ए और बी। ए अकेला किसी काम को 25 दिन में कर सकता है, बी अकेला उसी काम को 40 दिन में कर सकता है। अगर ए और बी अकेले अकेले काम करें तो ए अकेला किसी काम को 25 दिन में करेगा और बी अकेला उसी काम को 40 दिन में करेगा। मैं आपसे पूछता हूं कि दोनों लोग ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? मैंने आपसे ये चीज पूछी है। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। सबसे पहले हमें यह तो पता चले कि काम है क्या। सबसे पहले हमें यह तो पता चले काम है क्या। अगर मैं मानता हूं कि काम है एक काम है, आप मुझे बताओ ए अकेला किसी काम को 25 दिन में करता है तो ए एक दिन में कितना काम करेगा? ए एक दिन में कितना काम करेगा? 1/25। आप बताओ बी पूरा काम 40 दिन में करता है तो बी एक दिन में कितना काम करेगा? बी पूरा काम 40 दिन में करता है तो ये जो हमारा बी है ये एक दिन में कितना काम करेगा? 1/40। अब ये 1/25 ये 1/40 फ्रैक्शन में जहां फ्रैक्शन आती है वहां मेरी कैलकुलेशन बढ़ जाती है। जहां जहां फ्रैक्शन आती है ये ए की एफिशिएंसी है, ये बी की एफिशिएंसी है। ए के एक दिन का काम है, बी के एक दिन का काम है। जहां फ्रैक्शन आती है वही मेरी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, सॉरी कैलकुलेशन बढ़ जाती है मेरे दोस्तों। जहां फ्रैक्शन भिन्न आ जाती है तो भी मैं काम को एक ना मानकर जो टोटल वर्क है मेरे प्यार भी, मैं टोटल वर्क को अपनी मर्जी से कुछ भी मान लेता हूं। तो बेटे मैं आपको तरीका बताता हूं, तरीका जिससे आपकी कैलकुलेशन कम हो। हमें 25 से भी भाग देना है, हमें 40 से भी भाग देना है, हमें 25 से भी भाग देना है, हमें 40 से भी भाग देना है। तो क्यों ना हम टोटल वर्क को एक ऐसी संख्या मान लेते हैं जो 25 से भी कटे और 40 से भी कटे। हम टोटल वर्क को ऐसी संख्या मान लेते हैं जो 25 से भी भाग हो और 40 से भी भाग हो, इन दोनों का एलसीएम। तो कभी भी आपके सामने ऐसा सवाल आए टाइम एंड वर्क का तो टोटल वर्क को एक ना मान के एक मानने से कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है, ठीक है जी? हाँ आकाश, ठीक है। एक टोटल वर्क को एक मानने से कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है फ्रैक्शन की वजह से। कैलकुलेशन अगर कम करनी है तो टोटल वर्क को 25 और 40 का दिनों की संख्या का एलसीएम मान लीजिए, एलसीएम। तो बेटा ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 25 से भी कटती है 40 से भी कटती है? बताओ सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 25 और 40 दोनों से कटने वाला सबसे छोटा नंबर है 200। 25 का और 40 दोनों के पहाड़े में 200 आता है, 200 200 सबसे छोटा नंबर है जो 25 से भी भाग होता है, 40 से भी भाग होता है। तो मैंने ये मान लिया कि माना टोटल जो काम है वो 200 कुर्सी बनाने का है। टोटल जो काम है वो 200 कुर्सी बनाने का, मैंने टोटल काम मान लिया कि 200 यूनिट है। टोटल वर्क को मैंने 200 यूनिट मान लिया, 200 कुर्सी बनाने का काम है। बात आई समझ में? ए किसी काम को 25 दिन में करता है, बी सेम उसी काम को 40 दिन में करता है। तो 25 और 40 दोनों से कटने वाला नंबर होता है, इनका एलसीएम 200। तो मैंने ये मान लिया कि माना जो टोटल काम है वो 25 कुर्सी बनाने का है। टोटल वर्क जो 25 चेयर्स बनाने का है, 25 कुर्सी बनाने का। अब आप मुझे एक बात बताओ बेटा, आप मुझे एक बात बताओ, ए के बारे में बताना। ए 25 दिन में 200 कुर्सी बनाता है, ए 25 दिन में 200 कुर्सी बनाता है, तो ए एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा? अगर ए 200 कुर्सी 25 दिन में बनाता है तो ए एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा? 8। 25 अट्ठे 208। तो ए एक दिन में 8 कुर्सी बनाएगा, 8 कुर्सी। ये ए की एफिशिएंसी आ गई, एफिशिएंसी 8 चेयर पर डे। बात आई समझ में?
अगर ये 200 कुर्सी 8 दिन में बनाता है तो मेरे दोस्त एक बात का मुझे जवाब दो, एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा? 8। तो यहां मैं लिखता हूं मेरे दोस्तों एफिशिएंसी। बेटा ये एफिशिएंसी, ये एफिशिएंसी है। क्या है बेटा? ये एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। इसी तरीके से अगर मैं बी के बारे में पूछूं, बी के बारे में कि बी 200 कुर्सी 40 दिन में बनाता है। ये जो बंदा बी है, ये 200 कुर्सी बनाता है 40 दिन में, तो बी एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है? अगर बी 200 कुर्सी 40 दिन में बना रहा है तो एक दिन में कितनी बनाएगा? 200/40, 5 चेयर पर डे। तो बी एक दिन में 5 चेयर बनाता है, तो बी की एफिशिएंसी 5 आ गई। बी की जो एफिशिएंसी है मेरे दोस्तों 5 आ गई। 5 आगे की नहीं आगे? बोलो हाँ कि ना। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बी की जो एफिशिएंसी है वो 5 आ गई। ये मैंने दोनों की एफिशिएंसी निकाल ली, ए की भी और बी की भी। किसी बालक को यहां तक कोई भी डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना? सभी को बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ सर। अगर आप गौर से देखो मेरे प्यारे भी, तो आपको एक चीज दिखाई दे रही है। मैंने क्या समझाया? अगर आप एफिशिएंसी की दिनों की संख्या में गुणा कर दे तो टोटल वर्क आ जाएगा। एफिशिएंसी की गुणा कर दे नंबर ऑफ डेज में तो टोटल वर्क आ जाएगा। अगर आप गौर से देखो, ए की एफिशिएंसी कितनी? 8। ए एक दिन में 8 कुर्सी बनाता है। ये पूरा काम 25 दिन में करता है, ये पूरा काम 25 दिन में करता है, तो टोटल वर्क क्या आ जाएगा बेटा? 200 आ गया कि नहीं आ गया? टोटल वर्क आ गया कि नहीं आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर आ तो गया। बी के बारे में देखो, बी एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है। बी एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है। बी पूरा काम 40 दिन में करता है। 5 की 40 में गुणा करेंगे क्या आ जाए? अगर बी एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है तो 40 दिन में कितनी बनाएगा? 200 ही भी टोटल वर्क आ गया। यानी कि एफिशिएंसी की और इन दिनों की संख्या की अगर मैं गुणा कर दूं, अगर मैं इन दोनों की गुणा कर दूं तो टोटल वर्क आ जाएगा। आगे ना बात बेटा, हो गया ना कंसेप्ट क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से। दूसरा कंसेप्ट आप मुझे बताओ, दूसरा कंसेप्ट क्या क्लियर हुआ आपके यहां से? कि यहां पर लोग हैं ए और बी, दो लोग हैं ए और बी। ए और बी किसी काम को करने में जो टाइम ले रहे हैं, ए और बी किसी काम को करने में जो समय ले रहे हैं, समय, ए काम को करने में कितना समय ले रहा है? 25 दिन। बी काम को करने में कितना समय ले रहा है? बी काम को करने में समय ले रहा है 40 दिन। 40 दिन। तो ए और बी जो समय ले रहे हैं उस समय का रेशियो कितना है? ए और बी काम को करने में जो समय ले रहे हैं समय का रेशियो कितना है? 5 से काटेंगे, 5 25 25, 5 8 40। ए और बी काम करने में जो समय ले रहे हैं समय का रेशियो 5 8 है। ए काम को करने में 25 दिन ले रहा है, बी काम करने में 40 दिन ले रहा है। तो ए और बी जो काम करने में समय ले रहे हैं समय का रेशियो कितना है? समय का रेशियो 5:8 है। 5:8। आप मुझे बताओ, ये मैंने ए और बी की एफिशिएंसी क्या निकाली है? यहां से मैंने ए और बी की एफिशिएंसी क्या निकाली है? ए की एफिशिएंसी 8 है, बी की एफिशिएंसी 5 है। ए की एफिशिएंसी 8 है, बी की एफिशिएंसी 5 है। क्या उल्टा रेशियो नहीं आया दोस्त? क्या उल्टा रेशियो नहीं आ गया? जो टाइम का रेशियो आया है उसका उल्टा एफिशिएंसी का रेशियो आया कि नहीं आया? बताओ। ए और बी को काम करने में जो समय लगा है, जो समय का रेशियो है उसका उल्टा एफिशिएंसी का रेशियो है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि दोनों कांसेप्ट आपके क्लियर हो गए कि समय का जो रेशियो होगा एफिशिएंसी का रेशियो उसका उल्टा होगा। बात क्लियर है? अगर हम एफिशिएंसी की गुणा कर देंगे दिनों की संख्या से तो टोटल वर्क आ जाएगा। दोनों कांसेप्ट क्लियर हो गए बेटा आपके। लेकिन सवाल क्या है? सवाल आपसे पूछा था कि ए और बी मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे? ए और बी मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे? बेटा सुनो, पूरा काम है कितना? 200 कुर्सी बनाने का। पूरा काम है कितना? 200 कुर्सी बनाने का। अगर ए और बी मिलकर काम करें, मिलकर, तो भाई ए एक दिन में 8 कुर्सी बनाएगा, बी एक दिन में 5 कुर्सी बनाएगा। अगर दोनों लोग मिलकर काम करें तो दोनों लोग मिलकर एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे? 13 कुर्सी बनाएंगे पर डे। अगर ए और बी मिलकर काम करें तो एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे? 13 कुर्सी बनाएंगे। लेकिन कुर्सी बनानी कितनी है दोनों को? 200। अगर एक दिन में 13 कुर्सी बनाएंगे तो 200 कुर्सी बनाने में कितना समय लगेगा? 200 को 13 से भाग दे देंगे, 200/13 दिन, और ये सवाल का आंसर हो जाएगा। बताइए, ए प्लस बी बराबर 13 आंसर नहीं है रंजना। 13 तो एक दिन का काम है, एक दिन का। दोनों लोग ए और बी एक दिन में 13 कुर्सी बनाते हैं। कुर्सी कितनी बनानी है? 200। तो 200 कुर्सी बनाने में टाइम कितना लगेगा? 200 को 13 से भाग दे देंगे, 200/13 दिन में दोनों लोग जो है सारी कुर्सी बनाएंगे। बात आई समझ में? स्टूडेंट, क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई? एफिशिएंसी नहीं बतानी होती, टाइम बताना होता है। एफिशिएंसी नहीं बतानी होती, टाइम बताना होता है। ए और बी एक दिन में 13 कुर्सी बनाते हैं। 200 कुर्सी बनाने में कितना टाइम लगेगा? फिर 200/13। ठीक है, चलिए। ठीक है, सभी को समझ में आई ना? बिल्कुल खोल के मैंने आपको बताया, चीर हरा करके। देखो, ये इस बात को सोचने का एक तरीका, फर्स्ट तरीका। मैं आपको इसी बात को सोचने का दूसरा तरीका भी बताता हूं, सेकंड मेथड। यहां तो डाटा आसान है, मैं आपको दूसरा तरीका भी बताता हूं। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे, ध्यान से। जैसे दो लोग हैं ए और बी, दो लोग हैं बेटा ए और बी। बोला ए किसी काम को 25 दिन में करता है, 25 दिन में। बी उसी काम को 40 दिन में करता है, 40 डेज में। बी काम को करता है 40 दिन में। तो सवाल पूछा गया कि ए और बी मिलकर वो काम कितने दिन में करेंगे? ए और बी मिलकर काम कितने दिन पूछा, कितने दिन में करेंगे? तो मुझे पता है कि ये ए और बी का टाइम है। ए किसी काम को 25 दिन में करता है, बी 40 दिन में करता है, ये टाइम है। आप मुझे बताओ ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा ये बताओ भाई। ए और बी किसी काम को करने में जो टाइम ले रहे हैं, टाइम का रेशियो क्या है? ए 25 दिन ले रहा है, बी 40 दिन ले रहा है, तो टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 5 से काट लेंगे, 5 25 25, 5 8 40। यानी कि ए और बी काम को करने में जो टाइम ले रहे हैं, टाइम का रेशियो 5 8 है। टाइम का रेशियो 5 8 है। टाइम का 25 40 का जब मैं रेशियो लूंगा तो 5 8 आएगा। तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा आ जाएगा, रिवर्स। एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा आ जाएगा, 8:5। एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा? उल्टा। एफिशिएंसी का मतलब होता है पर डे वर्क, एक दिन में किया गया काम। यानी कि ए एक दिन में 8 काम करता है तो बी एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है। अगर ए एक दिन में 8 काम करता है तो बी एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है। यहां से टोटल वर्क कितना आ जाएगा बेटा? टोटल वर्क कितना आ जाएगा? टोटल वर्क
कुल कार्य, TW मतलब टोटल वर्क कितना आएगा, यहां से टोटल वर्क कितना आएगा, बच्चे जवाब दें जल्दी से आप हमें जवाब दें। तो आप कहोगे सर टोटल वर्क कैसे निकालना, चाहे आप ए से निकालो चाहे आप बी से निकालो, दोनों से ही टोटल वर्क आ जाएगा। अगर मैं ए से निकालूं, ए एक दिन में 8 कुर्सी बनाता है, ए पूरा काम 25 दिन में करता है। अगर ए एक दिन में 8 कुर्सी बनाता है, पूरा काम 25 दिन में करता है, तो टोटल वर्क हो जाएगा 8 गुणा 25 200। सेम चीज बी से भी आ जाएगी बेटा, सेम चीज बी से भी आ जाएगी। बी एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है, पूरा काम 40 दिन में करता है, तो टोटल वर्क क्या आ जाएगा, बी एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है बी, और पूरा काम 40 दिन में करता है, तो 40 दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा, 5 गुणा 40 200। चाहे टोटल वर्क आप यहां से निकालो चाहे यहां से निकालो, दोनों से ही टोटल वर्क आ जाएगा। यानी कि टोटल काम है 200 200, और इस काम को अगर ए और बी दोनों लोग मिलकर करें, दोनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, दोनों लोग मिलकर एक दिन में काम करते हैं 13। ए एक दिन में 8 कुर्सी बनाता है, बी एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है, दोनों लोग मिलकर एक दिन में 13 काम करते हैं, 13 कुर्सी बनाते हैं। तो 200 कुर्सी बनाने में कितना समय लगेगा, 200/13 दिन, 200/13 दिन का समय लगेगा। ये दूसरा तरीका है सेकंड मेथड सेम बात को सोचने का। यहां मैंने एलसीएम नहीं लिया, यहां मैंने पहले एफिशिएंसी निकाली। इस तरीके में मैंने पहले एफिशिएंसी निकाली, बाद में टोटल वर्क निकाला। यहां मैंने मेरे दोस्तों पहले टोटल वर्क निकाला, बाद में एफिशिएंसी निकाली है। बात गौर करने वाली है, अगर आप टोटल वर्क को इधर एफिशिएंसी से भाग दे दोगे, अगर टोटल वर्क को एफिशिएंसी से भाग दे दोगे, एफिशिएंसी को बटे में लाओ, टोटल वर्क को अगर एफिशिएंसी से भाग लगाओगे कार्य क्षमता से, टोटल वर्क यानी कि कुल काम को एक दिन के काम से भाग दोगे तो क्या आएगा बेटा, नंबर ऑफ डेज आ जाएगा, दिनों की संख्या, नंबर ऑफ डेज, किसी काम को करने में लगने वाले दिनों की संख्या आ जाएगी टू डू ए वर्क। ये कंसेप्ट आपको जानना है, बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है, सभी बच्चे समझ पाए। तो एक ही बात को सोचने के दो तरीके हैं, ये एक तरीका मेरे दोस्तों, दूसरा तरीका, ठीक है जी, ओके। चलिए आगे चलते हैं। अब इसका एक फॉर्मूला भी, मैं फॉर्मूला भी बता देता हूं, इसका एक फॉर्मूला भी है ना, क्योंकि यही चीज बार बार आती है पेपर में कि ए किसी काम को 25 दिन में करता है, बी उसी काम को 40 दिन में करता है। पूछा है ए और बी मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, ए और बी काम को मिलकर कितने दिन में करेंगे, ये ना फॉर्मूला भी है। ए किसी काम को 25 दिन में करता है, बी 40 दिन में करता है, ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, ये तीसरा मेथड है, तीसरा फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूला। तो आप कहोगे सर ए 25 दिन में कर रहा है, बी 40 दिन में, दोनों लोग मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो ये होता है 25 गुणा 40 बटे, ऊपर गुणा करो नीचे जोड़ो, बटे 25 + 40 दिन, 25 गुणा 40 बटे 25 + 40 दिन, डायरेक्ट शॉर्टकट है, याद रख लीजिए, डायरेक्ट शॉर्टकट है। ए किसी काम को 25 दिन में करता है, बी 40 दिन में करता है, दोनों लोग मिलकर कितने दिन में करेंगे, 25 गुणा 40 ऊपर गुणा करना है, नीचे आपको जोड़ना है, बटे 25 + 40। 25 गुणा 40 कितना आ जाएगा, 1000, नीचे 25 + 40 आ जाएगा जी 65। 5 से काटेंगे 1000 को 200 बार, 5 से 65 काटेंगे 13 बार, 200/13 दिन। ये आंसर हो गया मेरे दोस्तों, आंसर मुझे लगता है सभी बच्चे आसानी से समझ पाए हैं, ठीक। जब 3 की वैल्यू दी होगी तब कैसे इनवर्स होगा, आकाश जी रेशियो को इनवर्स करना नहीं जानते आप, वो तो मैंने सिखा दिया कब का। ये फॉर्मूला है बेटा, है ना, रटने वाले बच्चों के लिए ऐसे रट लेते हैं, ओके। चलो अब ये मैंने आपको बेसिक समझाया मेरे दोस्तों, बेसिक। एक लास्ट एग्जांपल मुझे आपको और बताना है, ठीक है, शीट में लगवा देता हूं पहले। सर इस चैप्टर का सिंपल इंटरेस्ट या प्रॉफिट लॉस से कोई कनेक्शन है, नहीं सुब्रता मंडल, कोई कनेक्शन नहीं है। लगे अगला एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं दोस्त, देखते हैं कितने बालक इस एग्जांपल को समझा पाते हैं कि ए किसी काम को 30 दिन में करता है, 30 दिन में। ए अकेला किसी काम को 30 दिन में करता है, 30 दिन में। ए अकेला किसी काम को 30 दिन में करता है। ए और बी मिलकर, दो लोग मिलकर काम करेंगे, एकता में शक्ति है, जल्दी काम होगा। दो लोग ए और बी मिलकर उसी काम को 18 दिन में करते हैं, दो लोग ए और बी मिलकर उसी काम को 18 दिन में करते हैं, 18 दिन में, ठीक है बेटा। तो सवाल यह है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, बी अकेला काम को कितने दिन में करेगा, बताएं जल्दी से, सवाल यह है, ठीक है बेटा। ए अकेला किसी काम को 30 दिन में करता है, ए के साथ बी मिलकर उसी काम को 18 दिन में करता है, बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो भैया सबसे पहले हमें यह चाहिए कि टोटल वर्क कुल काम है क्या, सबसे पहले तो यह चाहिए। तुम्हें एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जो 30 से भी कट जाए, 18 से भी कट जाए, यानी कि इनका एलसीएम। 30 और 18 दोनों से कटने वाली सबसे छोटी संख्या 90। 90 30 से भी भाग होता है, 18 से भी भाग होता है, 90। देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको एलसीएम ही नहीं आता, कोई जरूरत नहीं, एलसीएम आप अपने आप सीख जाओगे। टाइम एंड वर्क के आप इतने सवाल कर लोगे कि एलसीएम निकालना ही नहीं पड़ेगा, आपको देखते ही पता लग जाएगा 90 है, यानी कि टोटल वर्क मैंने मान लिया कि 90 है। बताओ ए 30 दिन में 90 काम करता है, 30 दिन में, तो ए एक दिन में कितना काम करता है, 3। ये एफिशिएंसी है, यहां ऊपर एफिशिएंसी लिखी जाती है। ए 90 काम करता है 30 दिन में, एक दिन में कितना काम करेगा, 90/30, 3। अगली बात, ए और बी मिलकर 18 दिन में 90 चेयर बनाते हैं, ए और बी मिलकर 90 चेयर बनाते हैं 18 दिन में। अगर ए और बी 90 चेयर 18 दिन में बनाते हैं तो ए और बी एक दिन में कितनी चेयर बनाते हैं, 5। ए और बी एक दिन में कितनी चेयर बनाते हैं बेटे, 5। फिर मुझे निकालना क्या है, बी के दिन निकालने की, बी अकेला काम कितने दिन में करेगा, तो बी की एफिशिएंसी चाहिए, है ना, बी की एफिशिएंसी चाहिए। आप मुझे बताओ ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3। ए की एफिशिएंसी 3 है, मैं सर्कल में बंद कर देता हूं, सर्कल में मैंने बंद किया, ये एफिशिएंसी है पर डे वर्क। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5। ए और बी की एफिशिएंसी 5 है, ए प्लस बी 5 है, 5, तो बी की कितनी आएगी, 2।
बी की एफिशिएंसी 2 आएगी, 3 में 2 जोड़ूंगा तभी तो 5 आएगा, 3 में 2 जोड़ूंगा तभी तो 5 आएगा, तो बी की एफिशिएंसी 2 आ गई। आंसर नहीं आया 2, एफिशिएंसी हरिओम जी 2। एफिशिएंसी का मतलब बी के पर डे वर्क 2 है। बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में। पूछा है बी पूरा काम कितने दिन में करेगा। पूरा काम है कितना, 90 कुर्सी बनाने का। अगर बी एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है, बी पर डे 2 काम करता है, तो बी 90 काम कितने दिन में करेगा, 90/2, बी जो है पूरा काम 45 दिन में करेगा। यह आंसर है। तो सवाल का आंसर है 45 डेज। बी की एफिशिएंसी कितनी बेटा, 2 आ गई। काम कितना है, 90 है। बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, 90 दिन में 90 काम कितने दिन में करेगा, 90/2 45। बात आई समझ में, क्लियर है। तो देखो ये जो टाइम एंड वर्क चैप्टर है, ये सब पूरा का पूरा चैप्टर एक ही चीज के इर्द गिर्द घूमता है, एफिशिएंसी। अगर आपको एफिशिएंसी पता है पर डे वर्क तो सवाल आसान है, और एफिशिएंसी नहीं पता तो समझो वो सवाल मुश्किल है। ये पूरा चैप्टर घूमता ही एफिशिएंसी के सहारे है, और यहां आपको एफिशिएंसी पे, पर डे वर्क पे, एक दिन के काम पे ध्यान रखना है। मुझे लगता है कि आपको ये बेसिक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ये टाइम एंड वर्क का बेसिक था मेरे दोस्तों, ठीक है ना। मैंने आपको बड़ी अच्छी तरीके से एग्जांपल लेके समझाई सारी बातें। सभी को समझ में आया है? क्या आप लोगों को बात समझ में आई है? ये क्या आप लोगों को बात समझ में आई है? अगर आपको समझ में आया तो कमेंट में यस लिख दो। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट में यस लिख दीजिए, यस, कि हां सर समझ में आया है। सर कर सकते हैं और करना है, यस। अरे भाई तो सभी को समझ में आ गया, आगे चलते। एक बात और रहेगी समझाने के लिए, एक कंसेप्ट और रहेगा समझाने के लिए। जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि कोई बंदा ए है, दो तरीके इस बात को सोचने की। कोई बंदा ए है, वो कोई बंदा ए है, वो करता है, कोई बंदा ए 7/15 काम करता है। कोई आदमी किसी काम का 7/15 हिस्सा 28 दिन में करता है, 28 दिन में, 28 डेज में करता है। तो वो आदमी पूरा काम कितने दिन में करेगा, पूरा काम कितने दिन में करेगा, ये मेरा सवाल है जी। फिर से सुन लेते हैं। कोई आदमी ए किसी काम का 7/15 हिस्सा 28 दिन में करता है, वो आदमी पूरा काम कितने दिन में करेगा, ये मैंने आपसे पूछा। कोई आदमी किसी वर्क का 17/15 पार्ट 28 डेज में करता है, तो वो पूरा काम कितने दिन में करेगा। ए मैन कैन डू 7/15 पार्ट ऑफ वर्क इन 28 डेज, इन हाउ मेनी डेज विल ही कंप्लीट द वर्क। कोई आदमी किसी काम का 7/15 पार्ट 28 दिन में करता है, तो आदमी पूरा काम कितने दिन में करेगा। देखो बेटे, पूरा काम का मतलब होता है पूरा एक काम। पूरे काम का क्या मतलब होता है, पूरे काम का मतलब होता है 1 यूनिट, पूरा एक काम, पूरा एक काम मेरे प्यारे भाई, ये मतलब होता है। अब यहां 7/15 है, हमें 7/15 नहीं कराना, हमें पूरा काम कराना है। तो 7/15 को उधर ले जाओ राइट साइड में। जब 7/15 को राइट साइड में आप ले जाओगे तो 7/15 राइट साइड में ले जाओगे तो पलट जाएगा 15/7। ये आपको ध्यान रखना डायरेक्ट। 7/15 काम 28 दिन में कर रहा है, तो पूरा एक काम कितने दिन में करेगा। तो मेरे प्यारे भाई ये 7/15 को उधर ले जाओ, पलट जाएगा, 15 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, 15/7। ठीक है जी। 7 से 28 4 बार चला गया, यानी कि 60 दिन में, तो कितना आ जाएगा जी, 60 डेज। 60 डेज में करेगा। ये ध्यान रखिएगा डायरेक्ट मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है। ओके, दूसरा तरीका यह भी हो सकता है सोचने का कि कोई आदमी 7/15 काम करता है 28 दिन में। कोई आदमी किसी काम का 7/15 28 दिन में करता है, तो सवाल था पूरा काम कितने दिन में करेगा। 7/15 काम 28 दिन में कर रहा है कोई आदमी किसी काम का 7/15 हिस्सा 28 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा। मैं ये भी कह सकता हूं, अगर टोटल काम 15 है, तो 15 में से उस आदमी ने 7 यूनिट काम किया। अगर टोटल काम 15 है तो 15 में से आदमी ने कितना काम किया, 7/15 काम किया। साल में तो बोला किसी आदमी ने 7/15 काम किया, किसी काम का 7/15 हिस्सा किया। मैं कह सकता हूं नीचे क्या होता है, नीचे हमेशा बेस वैल्यू होती है टोटल। अगर टोटल काम 15 कुर्सी बनाने का है, तो 15 में से आदमी ने 7 काम किया, और इस 7 काम करने में 28 दिन लगे। 7 काम करने में आदमी को 28 दिन लगे, कितने गुना, 4 गुना। तो बताओ पूरा टोटल काम करने में कितने दिन लगेंगे, 4 गुना। तो ये भी 15 का 4 गुना आ जाएगा 60 दिन, ये भी 15 का 4 गुना हो जाएगा 60 दिन, यानी कि आदमी टोटल काम करने में 60 दिन लेगा। ये दूसरा तरीका है सोचने का। चाहे आप ऐसे करें चाहे आप ऐसे करें, दोनों एक ही बात है। ठीक है। 7/15 में सर अगर यहाँ पे काम सेम है तो इन्वर्स करके एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। आकाश ये कौन से दिन दिए हैं, एफिशिएंसी टाइम का रिवर्स होता है। कि आपको टाइम दिया गया, ये कुछ भी बोलते हो आकाश, खोपड़ी का इस्तेमाल करते हो कि नहीं करते तुम लोग, कि खोपड़ी बेच खाई है तुमने, हैं? सभी को बात समझ में आ गई। आसान सी बात है, अब सवाल लेंगे बेटा इस पे। बिल्कुल बेसिक सवालों से शुरू करूंगा मैं, और धीरे धीरे करके लेवल हम बढ़ाते चले जाएंगे। और आज की क्लास में मात्र 8 सवाल ही करेंगे। सवाल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर है मेरे दोस्तों 1, ये बताएं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1, एसएससी सीजीएल 2023 प्री का सवाल, पहला टाइप, आज की क्लास का पहला टाइप। 3 क्वेश्चन इस टाइप पे होंगे। बताओ, सवाल इतना आसान है कि आप पेट पकड़ के हंसोगे, इतना आसान है। फर्स्ट टाइप, ए कैन रिपेयर 11 बेंचेस इन एन आवर। ए 1 घंटे में 11 बेंच की मरम्मत करता है। बी 1 घंटे में 5 बेंच की मरम्मत करता है।
बोला ए 1 घंटे में 11 बेंच रिपेयर करता है, बी 1 घंटे में 5 बेंच रिपेयर करता है। बी 1 घंटे में, जब वे मिलकर एक साथ काम करते हैं, तो बताएं 64 बेंच की मरम्मत में कितना समय लगेगा। क्या इस सवाल में कोई दम था? आपको यहां पर डायरेक्ट एफिशिएंसी दे रखी है। बताओ बेटा, ए जो है वो 1 घंटे में 11 बेंच रिपेयर करता है, बी 1 घंटे में 5 बेंच रिपेयर करता है। अगर ये दोनों मिल जाएं तो 1 घंटे में 11 ये करेगा, 1 घंटे में 11 ए करेगा, बी 5 बेंच रिपेयर करेगा, तो दोनों लोग मिलकर 1 घंटे में 16 बेंच रिपेयर कर देंगे। 1 घंटे में दोनों लोग मिलकर 16 बेंच रिपेयर कर देंगे। 1 घंटे में 1 आवर में 16 बेंच रिपेयर करेंगे। कितनी बेंच रिपेयर करनी है? 64। 64 बेंच रिपेयर करने में कितना समय लगेगा? 64/16। अगर 1 घंटे में 16 बेंच रिपेयर कर रहे हैं तो 64 बेंच रिपेयर करने में 64 को 16 से भाग देंगे, 4 घंटे लगेगा। टोटल वर्क को एफिशिएंसी से भाग दे दीजिएगा। हाँ आकाश, एकदम लल्लू लाल टाइप है। आगे चलेंगे। सवाल है आपके सामने मेरे दोस्तों, 2 बनाए। क्वेश्चन नंबर 2 बनाओ जल्दी से। सवाल आपके सामने सीजीएल 2022 प्री के पेपर में आया था, बनाओ। प्री का है बेटा, मेंस के सवाल नहीं है ये सब। बोला मनोज और उसकी वाइफ स्वाति कुएं से पानी निकाल एक टंकी में भरते हैं। मनोज, ये एक तरीके का काम है कि मनोज और उसकी वाइफ एक कुएं से पानी निकालते टंकी में भरते हैं। मनोज 4 मिनट में 5 लीटर पानी निकालता है, जबकि स्वाति 5 मिनट में 4 लीटर पानी निकालती है। एक साथ मिलकर, ये बोला एक साथ मिलकर 205 लीटर पानी निकालने में कितना समय लगेगा? ये सवाल है। एक साथ मिलकर 205 लीटर पानी निकालने में कितना समय लगेगा? देखो 2 रास्ते में आपको सिंपल वाला रास्ता बताता हूं। मनोज है और मनोज की वाइफ है, मनोज और उसकी वाइफ है। मनोज और वाइफ, उसकी वाइफ जो है कुएं से पानी निकाल के टंकी में भरते हैं। मनोज 4 मिनट में 5 लीटर पानी निकालता है कुएं से। मनोज जो है वो 4 मिनट में 5 लीटर निकालता है। 4 मिनट में, तो मनोज 1 मिनट में कितना निकालता है? मनोज 1 मिनट में कितना पानी निकालता है? फिर अगर 4 मिनट में 5 लीटर निकाला है तो मनोज 1 मिनट में कितना पानी निकालता है? 5/4 लीटर। 5/4 लीटर बोलो। हाँ, मनोज की जो वाइफ है वो 5 मिनट में, मनोज की जो वाइफ है स्वाति, वो 5 मिनट में 4 लीटर पानी निकालती है। 5 मिनट में 4 लीटर पानी निकालती है, तो 1 मिनट में कितना पानी निकालती है कुएं से? फिर 5 से भाग देंगे, 4/5 लीटर। अगर 5 मिनट में मनोज की वाइफ 4 लीटर पानी निकाल रही है कुएं से, तो 1 मिनट में कितना निकालेगी? 5 उधर चला जाएगा। ये दोनों लोग मिलकर 1 मिनट में कितना पानी निकालेंगे? दोनों लोग मिलकर 1 मिनट में कुएं से 4 5 कैल्शियम 20 आएगा, और यहाँ 25 5 25 25 4 चौक 16, 25 और 16 41। दोनों लोग मिलकर 1 मिनट में 41/20 लीटर पानी निकालेंगे। दोनों लोग मिलकर 1 मिनट में 41/20 लीटर पानी निकालेंगे। 1 मिनट में दोनों लोग कितना पानी निकालते हैं? पानी निकालना है टोटल 205 लीटर। 205 लीटर पानी निकालने में कितना समय लगेगा? फिर अगर 1 मिनट में 41/20 लीटर पानी निकाल रहे हैं, 205 लीटर पानी निकालने में कितना समय लगेगा? भाग दे दीजिए, डिवाइड कर दो। 41 से 205 चला जाएगा 5 बार, 20 के ऊपर गुणा हो जाएगी, 20 पंजे 100 मिनट। 100 मिनट इस सवाल का आंसर था, और सवाल एकदम सरल है, कोई परेशानी नहीं। सी ऑप्शन। ये वो सवाल है जिनमें डायरेक्ट एफिशिएंसी दी हुई है। आकाश, तुम्हारी ना बुद्धि सड़ गई है, बुद्धि सड़ गई है। तुमने गणित को जीएस समझ लिया कि जीएस है बेटा। ये जीएस नहीं है, ये गणित है। और गणित को गणित की नजर से देखो, जीएस की तरीके से मत देखो। एकदम बेसिक सवाल है ना। हम यहां पे 1 मिनट का किया गया काम, एफिशिएंसी निकालने दोनों की। आगे चलते हैं। अगला सवाल बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करी है, और धीरे धीरे हम इस पे लेवल बढ़ाते जाएंगे। सवाल नंबर है बेटे आपके सामने यहां पर 3। ये बनाओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 सीजीएल 2023 के प्री के पेपर का सवाल है, प्री के पेपर का। करके बताओ जल्दी से बेटा, मुझे करके बताओ। सेम ऐसा ही सवाल है, ये सेम ऐसा ही सवाल है, करके बताओ जल्दी से फटाफट। बट डाटा चेंज है। सुरेश और अनिल एक विशेष प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। सुरेश को 40 पेज टाइप करने में 5 घंटे लगते हैं। सुरेश को 40 पेज टाइप करने में 5 घंटे लगते हैं। तो यहां से मैं सुरेश का 1 घंटे का काम निकाल सकता हूं आकाश। 1 घंटे का काम यानी कि एफिशिएंसी। सुरेश अगर 5 घंटे में 40 पेज टाइप करता है तो 1 घंटे में टाइप करता है 8। अनिल को 32 पेज टाइप करने में 6 घंटे लगते हैं। अनिल को 32 पेज टाइप करने में 6 घंटे लगते हैं। तो अनिल 1 घंटे में कितना टाइप करता है? 32 पेज टाइप करने में 6 घंटे ले रहा बेटा। 1 घंटे में टाइप कर रहा है 32/6, 16/3 पेज। यानी कि ये जो दोनों लोग हैं सुरेश और अनिल, अगर मिल जाएं तो 1 घंटे में कितना पेज टाइप करेंगे? 3 अट्टे 24 और 16, 40/3। 40/3 पेज टाइप करेंगे दोनों लोग मिलकर 1 घंटे में, 1 आवर में।
ठीक है ना, हमने 1 आवर का वर्क यहां से निकाल लिया। हेतराम जी इसमें क्या परेशानी है तुमको, क्या परेशानी है? अगर हेतराम जी अगर आप ये भी नहीं समझ सकते कि कोई आदमी 40 पेज टाइप करता है 5 घंटे में, तो 1 घंटे में 8 पेज टाइप करता होगा, तो नौकरी तो छोड़ दो, आप खुद की एक दुकान खोलने लायक नहीं हो। अगर आपने कोई दुकान का सपोज आपने साइबर कैफे भी खोल लिया, तो आप ये हिसाब ही नहीं लगा पाओगे कि भाई ये आदमी 40 पेज टाइप करके गया मेरी दुकान पे, बताओ 1 घंटे में कितने पेज टाइप करा, कितना पैसा लूं, आप हिसाब ही नहीं कर पाओगे। आपका जीवन ही बेकार बेटा, पैदा ही बेवजह हो दुनिया में। आप जंगल में जाकर रहो जानवरों के साथ, बिल्लियों के साथ खेलो, तुम भालुओं के साथ खेलो बेटा, भालुओं के साथ, यहां मत रहो संसार में। ये आदमी जात तुम्हारे लिए नहीं है, तुम बहुत शरीफ हो बेटे। बताओ यार कैसे लीचड़ आदमी हो तुम, शर्म भी नहीं बची किसी आदमी को तुम्हें। सुरेश 40 पेज 5 घंटे में टाइप करता है, तो 1 घंटे में कितना करेगा? 40/5 8। अनिल 32 पेज 6 घंटे में टाइप करता है, तो 1 घंटे में कितना करेगा? 32/6 16/3। आदमी हो कि तुम यार मोगली के खानदान से तो नहीं आए फिर तुम? इन दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों लोग मिलकर 1 घंटे में इतना पेज टाइप करते हैं। पूछा क्या है? पूछा यदि वे दो अलग अलग कंप्यूटर पर काम करते हैं तो 110 पेज का असाइनमेंट टाइप करने में कितना समय लगेगा? दोनों को अलग अलग कंप्यूटर पर बिठा दिया, दोनों को टाइप करना है 110 पेज, 110 पेज टाइप करने में कितना समय लगेगा? ये बताया गया, ये मैंने निकाला है कि 1 घंटे में इतना काम हो रहा है। अगर 1 घंटे में 40/3 पेज टाइप करते हैं मिलकर दोनों लोग, 1 घंटे में 40/3 पेज टाइप करते हैं, तो 110 पेज टाइप करने में कितना समय लगेगा? 110/40/3, 0 से 0 चला जाएगा, 3 ऊपर, तो 11 तिया 33, ये 3 की यहां ऐसे गुणा हो जाती है, 11 तिया 33/4 आ गया। 33/4 घंटे जो कि कितना होता है? 4 8 32, 8 सही 1/4 आवर, यानी कि 8 घंटा 15 मिनट। 1/4 घंटे का मतलब होता है 15 मिनट, 8 घंटा 15 मिनट का आंसर इसका हो जाएगा। 1 घंटे का निकाला करो, ये टाइप खत्म, ये टाइप समाप्त। आगे चलेंगे दोस्तों, अगला टाइप, अगला टाइप, और इस टाइप के मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा। सेकंड टाइप, 2 क्वेश्चन बताओ। आसान टाइप है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बोला नेहा नौकरी के लिए प्लास्टिक लंच बॉक्स बना रही है, उसे कुछ बॉक्स बनाने का प्रोजेक्ट मिला। अच्छा देखो सवाल को पूरा पढ़ो पूरी ताकत से। नेहा नौकरी के लिए प्लास्टिक लंच बॉक्स बना रही है, नेहा को कुछ बॉक्स बनाने का प्रोजेक्ट मिला जिसमें उसने 35 दिन में प्रोजेक्ट का 7/16 हिस्सा पूरा किया। उसे कंपनी के लिए पूरा प्रोजेक्ट कितने दिनों में पूरा किया? कंपनी के लिए पूरा प्रोजेक्ट कितने दिन में पूरा किया? बहुत बेसिक सवाल है, इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है कतई भी। देखिए सवाल तो बेटा केवल इस एक लाइन में है कि नेहा को एक प्रोजेक्ट मिला लंच बॉक्स बनाने का। नेहा ने 7/16 काम किया है 35 दिन में। नेहा ने 7/16 काम 35 दिन में किया है ना। उसने 35 दिन में प्रोजेक्ट का 7/16 हिस्सा किया। पूरा प्रोजेक्ट करने में नेहा को कितना समय लगेगा? पूरा प्रोजेक्ट करने में मैंने 2 तरीके सिखा दिए इसके कि भाई अगर टोटल 16 है, अगर टोटल 16 लंच बॉक्स का ऑर्डर मिला है तो 16 में से 7 करने में 35 दिन लग गए, 16 में से 7 करने में 35 दिन लगे 5 गुना, तो टोटल 16 करने में कितना समय लगेगा? 16 का 5 गुना, 16 का 5 गुना 80 दिन का समय लगेगा नेहा को पूरा प्रोजेक्ट पूरा करने में। 80 डेज का समय लगेगा। यह आंसर है, ए ऑप्शन आंसर। अब बताओ यार, हाँ जी बेसिक में ये मैंने बता दिया बेटा आपको ना, ये रहा बेसिक, इसका बेसिक मैंने आपको बता दिया था बेटे, ठीक है ना। ये बेसिक एक एक नहीं, मैंने 2-2 तरीके से बेसिक बताया था, 2-2 तरीके से। अब आप देखते नहीं हो तो हम क्या करें, आगे चलते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 5। 1 घंटा बेटा पहले बेसिक ही समझाया हमने। सवाल नंबर 5 इसी टाइप का एक और क्वेश्चन सीजल प्री का बताओ। सीजल प्री का एक और सवाल बनाएं। मोहित एक काम का 2/3 24 दिन में करता है, तो उस काम का 1/9 कितने दिन में करेगा? बोलो, ये तो आसान है। मोहित 2/3 काम करता है 24 दिन में, 1/9 काम कितने दिन में करेगा? मोहित 2/3 काम 24 दिन में करता है, तो पूरा काम करेगा। देखो अगर मोहित पूरा 2/3 काम 2/3 काम 24 दिन में करता है, तो पूरा काम करेगा 24 की 3/2 में गुणा, पलट जाएगा। 2/3 काम 24 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? जब 2/3 उधर जाएगा तो पलट के 3/2 हो जाएगा। मोहित पूरा काम इतने दिन में करेगा, पूरा काम मोहित पूरा काम इतने दिन में करेगा। 2/3 जब उधर जाएगा तो पलट के 3/2 हो जाएगा। लेकिन पूरा काम पूछा ही नहीं है, पूछा मोहित 1/9 भाग कितने दिन में करेगा। अगर पूरा काम इतने दिन में कर रहा है तो 1/9 काम कितने दिन में करेगा? 9 से भाग देंगे, 1/9 से भाग देंगे। 9 दूनी 18 से 24 72 जाएगा, 18 से 72 जाएगा 4 बार, यानी कि 4 दिन में। तो 4 दिन सवाल का आंसर आ गया, बी ऑप्शन। बताओ, प्री का सवाल है, सवाल में कोई दम नहीं है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है बेटे आपके सामने यहां पर 6 बनाए। क्वेश्चन नंबर 6, अगला टाइप आ चुका आज की क्लास का तीसरा, थर्ड टाइप बनाओ। 2 सवाल है इस टाइप के, जल्दी से करेंगे 2 सवाल फटाफट। क्वेश्चन का सोर्स क्या है? ये जो क्वेश्चन है ये 2016 के मेंस में आया था। ये क्वेश्चन 2016 के मेंस में आया था। आप कहोगे सर सीधा मेंस का सवाल करवा रहे हैं, पहले प्री का करवाओ। देखो मेंस का सवाल का मतलब ये नहीं होता कि सवाल मुश्किल है, नहीं। कभी कभी प्री में मेंस से ज्यादा अच्छे सवाल आ जाते हैं, कभी कभी मेंस में प्री से ज्यादा हल्के सवाल आ जाते हैं। ठीक है जी, सवाल करेंगे, बताओ। पहले पूरा सवाल पढ़ लो। P 1/4 काम 10 दिन में करता है, Q 40% काम 15 दिन में करता है, R 1/3 काम 13 दिन में करता है, S 37.5% काम 17 दिन में करता है। Who is less efficient? ज्ञात करें सबसे कम कुशल कौन है? लेस एफिशिएंट, हु इज लेस एफिशिएंट, सबसे कम कुशल कौन है? यानी कि मुझे बताना है लेस एफिशिएंट का मतलब सबसे कम एफिशिएंसी उस आदमी की होगी जो काम पूरा करने में सबसे ज्यादा टाइम लेता होगा, सबसे ज्यादा टाइम लेता होगा। तो मुझे हर एक का टाइम निकालना है कि P, Q, R और S पूरा काम करने में कितना टाइम लेते हैं। पूरा काम करने में P के बारे में देखो, P 1/4 काम 10 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 1/4 के ऊपर उधर गुणा हो जाएगी 4 में, 40 दिन में। P 1/4 काम 10 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 40 दिन में। क्यों?
क्यों 40% काम 15 दिन में कर रहा है? क्यों? तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 40% का मतलब होता है 2/5। 2/5 काम अगर क्यों 15 दिन में कर रहा है, 2/5 काम 15 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 2/5 उधर जाके पलट जाएगा 5/2, या आ जाएगा 15 पंजे 75, 75/2 37 दिन में। क्यों पूरा काम 37.5 दिन में करता है? आगे आर बोला आर 1/3 काम 13 दिन में करता है। आर 1/3 काम 13 दिन में करता है। 1/3 काम, आर 1/3 काम 13 दिन में करता है, तो आर पूरा काम कितने दिन में करेगा बेटे? आर पूरा काम कितने दिन में करेगा? 13 तिया 39 दिन में। 1/3 की 3 उधर चला जाएगा, गुणा हो जाएगी। आर पूरा काम 39 दिन में करेगा। अब एस 37.5% काम 17 दिन में करता है। एस जो है 37.5% काम, 37.5% होता है 3/8। एस जो है वो 3/8 काम करता है 17 दिन में। तो एस पूरा काम कितने दिन में करेगा? 8 उधर आ जाएगा, ये आ जाएगा 8/3। 17 8 136, 136 को 3 से भाग दूंगा, 136 को 3 से भाग दूंगा तो 45 बार जाएगा, 45 135, 45 सही 1/3 आएगा। तो यानी कि पी इतने दिन लेता है, क्यों इतने दिन लेता है, आर इतने दिन लेता है, इतने दिन लेता है काम पूरा करने में। मैंने हर एक के दिन निकाल लिए बेटा, अलग अलग, हर एक के दिन निकाल लिए अलग अलग। तो बताओ, पूछा सबसे लेस एफिशिएंट कौन है? लेस एफिशिएंट मतलब सबसे स्लो कौन है? भैया सबसे ज्यादा टाइम कौन ले रहा है पूरा काम पूरा करने में? एस सबसे ज्यादा टाइम ले रहा है ना, इन समय सबसे ज्यादा टाइम एस लेता है, यानी कि मेरे दोस्तों एस की जो एफिशिएंसी है वो सबसे कम है। एस लीस्ट एफिशिएंट है, लीस्ट। जी स्टूडेंट, अगर आपसे पूछा जाता है इस सवाल में, देखो ये सवाल तो ऑलरेडी मेंस में आ चुका 8 साल पहले, वो भी हो सकता है अगर आप यहां पे लेस की बजाय आपसे पूछ लिया जाए हु इज मोस्ट एफिशिएंट, सबसे अधिक कार्यकुशल कौन है, अगर आपसे पूछ लिया जाए हु इज मोस्ट एफिशिएंट, सबसे अधिक कार्यकुशल कौन है, ये बताओ जल्दी से क्या आएगा? तो मोस्ट एफिशिएंट का मतलब है जो आदमी सबसे फास्ट है। सबसे फास्ट आदमी कौन है में जो सबसे जल्दी काम कर रहा है? क्यों? तो क्यों जो है आपका मोस्ट एफिशिएंट है, सबसे जल्दी काम कर रहा है, सबसे ज्यादा एफिशिएंसी इसकी है, मोस्ट एफिशिएंट। ठीक है, तो ये आसान सवाल है बेटा। बताओ ये मींस का सवाल कहीं से मुश्किल था? नहीं। तो देखो कोई सवाल प्री का है, मेंस का है, किस पेपर का है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है कि ऑर्डर सवालों का सेट होना चाहिए, हर एक टाइप कवर होना चाहिए, है ना। और मेरे दोस्तों कुछ भी चीज छूटी नहीं चाहिए बच्चों से। एक और सवाल करेंगे ऐसा ही, एक और सवाल करेंगे ऐसा ही। सवाल नंबर है 7। ये जो सवाल है मेरे प्यारे भाई, ये अभी मैं आपको बताता हूं। अभी 1 महीने पहले ही पेपर हुआ था एसएससी जीडी का, तो उसके पेपर में ये सवाल आया एसएससी जीडी 2024 में। मुझे इस क्वेश्चन को जरा करके बताओ, एसएससी जीडी 2024 के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, फटाफट मुझे करके बताएं। सभी लोग करके बताएंगे। और बताइए, बोला एक काम अमित सुमित और विनीत ने मिलकर पूरा किया। ये लाइन बड़ी खास है। एक काम अमित सुमित और विनीत ने मिलकर पूरा किया। अमित सुमित ने 70% काम किया, सुमित और विनीत ने काम का 50% किया। तीनों में कौन सर्वाधिक कुशल है? तीनों में मोस्ट एफिशिएंट कौन है? देखो यहां परसेंटेज में दे रखा है, वैसे भी टोटल काम 100% होता है। एक काम अमित सुमित और विनीत ने किया, एक काम अमित सुमित और विनीत तीनों ने मिलकर किया। तीनों ने मिलकर काम किया कितना? 100%, 100% काम किया है तीनों ने मिलकर, यही बोला है। अब एक बात बताओ, अमित और सुमित ने मिलकर काम का 70% हिस्सा पूरा किया। अगर अमित और सुमित ने 70% करा है, अगर अमित और सुमित ने 70% करा है, तो इस विनीत ने फिर 30% करा होगा। 70 30 100 होता है बेटा, 70 30 100 होता है। विनीत ने 30% करा होगा। आगे बोला है सुमित और विनीत ने 50% काम का हिस्सा पूरा किया। सुमित और विनीत ने मिलकर 50% किया। अगर सुमित और विनीत ने 50% किया है, तो बाकी का ये जो 50% है वो अमित ने किया होगा। बाकी का 50% अमित ने किया होगा। 50 50 100 हो गया। तो बताओ 50 30 80, देख बेटे 50 30 80 और 20 100, यानी कि सुमित ने किया होगा 20%, अमित ने 50% किया, सुमित ने 20% किया, विनीत ने 30% किया। सबसे ज्यादा काम किसने किया? सबसे ज्यादा काम अमित ने किया है, तो अमित की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है। अमित मोस्ट एफिशिएंट है, सबसे ज्यादा काम अमित ने किया है। पूछा जाए सबसे कम एफिशिएंसी कितनी है? सबसे कम काम सुमित ने किया है, सुमित की एफिशिएंसी सबसे कम है। ठीक है ना। तो देखो जीडी का सवाल है, आसान सवाल है। जो आदमी सबसे ज्यादा काम करेगा उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। डेज निकालने की जरूरत ही नहीं है आकाश जी, नो जरूरत। डेज पेज नहीं निकाल सकते यहां पे। जिस आदमी की एफिशिएंसी ज्यादा होगी, जाहिर सी बात वो ज्यादा काम करेगा, जिसकी एफिशिएंसी कम होगी वो कम काम करेगा। इसमें डेज की जरूरत नहीं है, हमने काम निकाला है। ठीक है, ओके। वैसे तो सबसे ज्यादा काम हम ही करते हैं। ठीक भाई साहब, मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है बेटा। कैसा लगा ये आपका लेक्चर? ये टाइम एंड वर्क की बेसिक क्लास थी, यही बेसिक था मन जी। एक बार फिर से आप रिपीट करके देख लीजिएगा। टोटल वर्क 100% है, 100% में से घटा देना है आपको। शिव कुमार अमन कुमार बेसिक मांग रहे, देखो कहां गया, फिर से बता दे रहा हूं मैं। एक काम अमित सुमित और विनीत ने मिलकर पूरा किया, यानी कि तीनों ने साथ में काम शुरू किया, साथ में तीनों ने मिलकर खत्म किया। अमित और सुमित ने काम का 70% किया। टोटल काम तो 100% होता है। अमित सुमित ने इन दोनों ने 70% किया, तो विनीत ने किया बाकी का 30%। सुमित और विनीत ने 50% किया। सुमित और विनीत ने अगर इन दोनों ने 50% काम किया है, तो बाकी का 50% अकेला अमित ने करा है। तो फिर 50 और 30 80, सुमित ने कितना किया होगा? 20%, 80 20 100। तो अमित ने देखो, अगर टोटल काम तीनों लोगों ने साथ में शुरू करा, साथ में खत्म करा,
टोटल 100% में सबसे ज्यादा काम अमित ने करा 50%, उससे कम विनीत ने 30%, सबसे कम सुमित ने किया। सबसे ज्यादा काम अमित ने क्यों किया? कि अमित की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है। जो आदमी सबसे ज्यादा फास्ट होगा, जिसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी, वो सबसे ज्यादा काम करेगा। इसलिए अमित की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है और सुमित की सबसे कम है। बेसिक सी बात है। रेशियो पेशियो की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है भाई? इस सवाल में ना टाइम निकालना है ना एफिशिएंसी निकालना है, ना निकाल सकते हो भाई। एक बार फिर से रिपीट करके देखेगा, ना समझ में आए तो छोड़ दीजिएगा सवाल को, ठीक है? फिर आज इतना ही, बाकी कल करेंगे। बाय।